जय श्री कृष्णा मित्रों। मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में निहित है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि दिव्य ज्ञान का सागर है जो निराश मनुष्य को आशा, आत्मविश्वास और जीवन की सही दिशा प्रदान करता है। भगवत गीता के उपदेश किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। यदि आप इसकी शिक्षाओं को ध्यानपूर्वक सुने, समझें और अपने जीवन में अपनाएं, तो न केवल आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आएगा बल्कि आपके मन को भी असीम शांति की अनुभूति होगी। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो कोई भी भगवत गीता का अध्ययन करेगा, उसका श्रवण करेगा और उसमें दिए गए ज्ञान को आत्मसात करेगा, उसकी हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला अमूल्य मार्गदर्शक है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन सुबह और रात्रि में भगवत गीता के श्लोकों का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से इस गीता का अध्ययन करता है, उसका मन और हृदय शुद्ध हो जाता है। वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। इसलिए जिस घर में नियमित रूप से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ होता है, उस घर में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण की कृपा उस परिवार पर सदैव बनी रहती है। ऐसा घर सुख, समृद्धि और शांति से भर जाता है। मित्रों, महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों और प्रियजनों को युद्ध भूमि में खड़ा देखते हैं, तो वे मोहग्रस्त होकर निराशा से भर जाते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी व्यथा प्रकट करते हुए कहते हैं, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे लड़ सकता हूं? मैं अपने ही स्वजनों का वध कैसे कर सकता हूं? इस दुविधा और मानसिक पीड़ा में पड़े अर्जुन को श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया, जिसने न केवल अर्जुन को बल्कि संपूर्ण मानवता को सत्य, धर्म और जीवन के परम रहस्य से अवगत कराया। इसलिए हमें भी भगवत गीता को पढ़कर उसमें दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। जो भी श्री कृष्ण की वाणी को अपनाएगा, वह निश्चित ही जीवन में सफलता, सुख और शांति प्राप्त करेगा। तो आइए श्रीमद् भागवत गीता के इस दिव्य ज्ञान को सुनते हैं और अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये चारों सबसे बड़े शत्रु हैं। जो व्यक्ति इन्हें अपने जीवन से निकाल देता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है और हर परिस्थिति में शांत बना रहता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। सुख में अहंकार और दुख में निराशा मनुष्य को कमजोर बना देती है, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति को समान भाव से स्वीकार करता है, वही जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ पाता है। जो मनुष्य केवल अपने लिए जीता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। सच्चा जीवन वही है जो दूसरों की भलाई में समर्पित हो, क्योंकि जब हम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाते हैं, तभी हमारे जीवन में भी वास्तविक आनंद का संचार होता है। ये रहे भगवान श्री कृष्ण के दो और प्रेरणादायक उद्धरण। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अज्ञान और सबसे बड़ा मित्र उसका आत्मज्ञान है। जो व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है, वह संसार के किसी भी भय या भ्रम से मुक्त हो जाता है और सच्चे आनंद की अनुभूति करता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाता है, वह सच्चे मोक्ष की ओर बढ़ता है। फल की चिंता किए बिना किया गया कर्म ही व्यक्ति को ईश्वर के सबसे निकट ले जाता है। यह जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, उसके लिए संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। आत्मसंयम ही सच्ची शक्ति का स्रोत है, जो मनुष्य को सफलता और शांति दोनों प्रदान करता है। जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है, वह हमारे कर्मों का ही फल होता है। इसलिए अच्छे कर्म करो, क्योंकि वे ही तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं। किसी भी कार्य को करते समय उसके फल की चिंता मत करो। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे, तभी तुम सच्ची भक्ति और शांति को प्राप्त कर सकोगे। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, वह सबसे पहले स्वयं को धोखा देता है। सत्य और ईमानदारी ही वह गुण है जो जीवन को सच्चे आनंद से भर देते हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, इसलिए न तो अधिक प्रसन्न हो और न ही अधिक शोक करो, बल्कि संभव में रहकर हर परिस्थिति का सामना करो। जो व्यक्ति कठिनाइयों से डरकर भागता है, वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता।
सच्चा वीर वही है जो हर बाधा को एक अवसर की तरह देखता है और डटकर उसका सामना करता है। जो व्यक्ति ईश्वर में सच्ची श्रद्धा रखता है वह कभी भी अकेला नहीं होता। ईश्वर सदा उसके साथ होते हैं और हर कठिनाई में उसका मार्गदर्शन करते हैं। धन, यश और सत्ता नाशवान है, लेकिन सच्चा ज्ञान और सद्गुण व्यक्ति को अमर बना देते हैं। इसीलिए हमेशा अपने भीतर के गुणों को विकसित करने का प्रयास करो। जिस प्रकार वायु हर वस्तु को स्पर्श करती है लेकिन उससे प्रभावित नहीं होती, उसी प्रकार सच्चा ज्ञानी संसार में रहकर भी मोह और माया से परे रहता है। सभी जीव एक ही ईश्वर के अंश हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह दूसरों में भी ईश्वर को देखने लगता है और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसका चरित्र है। धन और संपत्ति क्षणिक हो सकते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर व्यक्ति को सम्मान और प्रेम दिलाता है। संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली वह व्यक्ति है जो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है वही वास्तविक विजेता होता है। ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और करुणा है। जब तुम सभी के प्रति प्रेम रखोगे तो तुम ईश्वर को अपने हृदय में अनुभव कर सकोगे। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेता है वह सदा अशांत और दुखी रहता है। अपने कर्तव्यों को निभाना ही सच्ची भक्ति और मोक्ष की ओर पहला कदम है। क्रोध और घृणा मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो व्यक्ति इन पर विजय पा लेता है वह हर परिस्थिति में शांत और आनंदित रहता है। धैर्य और सहनशीलता ही सच्चे योद्धा की पहचान है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोता वह अंततः सफलता को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति केवल भौतिक सुखों की चिंता करता है वह कभी सच्चा आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मिक सुख ही वास्तविक सुख है जो केवल ज्ञान और भक्ति से प्राप्त होता है। विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। जो व्यक्ति विनम्र रहकर अपने ज्ञान और उपलब्धियों का सदुपयोग करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। हर परिस्थिति में सत्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को भले ही कठिनाइयां आए लेकिन अंततः विजय उसी की होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, चाहे वह धन हो, ज्ञान हो या भोग हो। मौन रहकर की गई प्रार्थना सबसे प्रभावशाली होती है। जब व्यक्ति हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसे उत्तर अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति दूसरों के दोषों को देखने के बजाय अपने स्वयं के दोषों को सुधारने में ध्यान देता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। जो अपने विचारों और कर्मों को सकारात्मक दिशा में ले जाता है वह अवश्य सफल होता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस सत्य को जिसने स्वीकार कर लिया वह सदा सुखी रहेगा। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता वह अपने ही विनाश का कारण बन जाता है। क्रोध से बचो और धैर्य को अपनाओ। जो व्यक्ति अपने जीवन में सरलता और सच्चाई को अपनाता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। दिखावे का जीवन अंततः दुख का कारण बनता है। सच्चा मित्र वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहे और तुम्हारा मार्गदर्शन करे। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी पूंजी उसका चरित्र है। धन और प्रतिष्ठा क्षणिक हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा चरित्र जीवन भर सम्मान और संतोष प्रदान करता है। जिस प्रकार जल बिना किसी भेदभाव के सभी को तृप्त करता है, वैसे ही सच्चा मनुष्य वही है जो बिना किसी पक्षपात के सभी के साथ प्रेम और समानता से व्यवहार करता है। जब तक व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता तब तक वह जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकता। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। मौन रहकर की गई प्रार्थना सबसे प्रभावशाली होती है। जब व्यक्ति हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसे उत्तर अवश्य मिलता है, क्योंकि सच्ची भक्ति शब्दों की मोहताज नहीं होती। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए धैर्य और निरंतरता आवश्यक है। जो व्यक्ति बीच में ही प्रयास छोड़ देता है वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता को अपनाता है उसे संसार में कहीं भी सम्मान और प्रेम प्राप्त होता है। यह रहे भगवान श्री कृष्ण के 50 विस्तृत और प्रेरणादायक उद्धरण। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है
वह संसार की हर चुनौती का सामना कर सकता है, लेकिन जो अपने मन का दास बन जाता है वह अपने ही विचारों और भावनाओं के जाल में फंसकर दुखी हो जाता है। संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, केवल आत्मा ही अजर अमर और शाश्वत है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह न तो किसी हानि से दुखी होता है और न किसी उपलब्धि से अहंकारी बनता है। जो व्यक्ति अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। कर्म में पूर्ण विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति मोह और आसक्ति में फंस जाता है वह सत्य को देखने की क्षमता खो देता है। जो संसार में रहते हुए भी संसार से परे रहने की कला सीख लेता है वही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। विनम्रता और सहनशीलता मनुष्य के सबसे बड़े गुण हैं। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है वह हर परिस्थिति में स्थिर बना रहता है और सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश को सब पर समान रूप से बिखेरता है, वैसे ही सच्चा ज्ञानी वह है जो सभी के प्रति समानता और करुणा की भावना रखता है। धर्म का पालन वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने मन और वचन से सत्य को स्वीकार करने का साहस रखता है। जो सत्य की राह पर चलता है उसके जीवन में कोई भय नहीं होता। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों में जाना नहीं, बल्कि अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करना है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कार्य करता है वही सच्चा भक्त होता है। जो व्यक्ति दूसरों की आलोचना में समय व्यर्थ करता है वह अपने आत्म विकास का अवसर खो देता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को सुधारने पर ध्यान देता है। क्रोध वह अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है और फिर दूसरों को। जो व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है वह अपने जीवन में सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझकर करता है वह किसी भी बाधा से नहीं घबराता और अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। ईश्वर उन लोगों की सहायता करते हैं जो अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं आने देते। जो व्यक्ति निरंतर कर्मरत रहता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। जिस प्रकार वायु सभी दिशाओं में बहती है लेकिन स्वयं अप्रभावित रहती है, उसी प्रकार सच्चा योगी संसार में रहते हुए भी किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, चाहे वह धन हो, ज्ञान हो या भोग हो। वास्तविक धन वही है जो ज्ञान और सद्गुणों के रूप में अर्जित किया जाए। जो व्यक्ति केवल भौतिक संपत्ति पर गर्व करता है वह सच्ची संतुष्टि से वंचित रहता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों से ही अपना भाग्य लिखता है, इसलिए हमेशा ऐसे कर्म करो जिन पर भविष्य में गर्व हो, न कि पछतावा। जिस व्यक्ति ने अपने अंदर के भय को जीत लिया वही सच्चा योद्धा है। बाहरी युद्ध से अधिक कठिन अपने भीतर के संशय और भय से लड़ना होता है। संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो आया है वह जाएगा। इसलिए अपने जीवन में किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव मत रखो, बल्कि उसे सहज भाव से स्वीकार करो। सत्य कभी पराजित नहीं होता, चाहे उसे अस्थायी रूप से दबा दिया जाए। सत्य को अपनाने वाला व्यक्ति अंततः विजय को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अहंकार को त्याग कर विनम्रता को अपनाता है वही वास्तविक रूप से ज्ञानी और पूजनीय बनता है। सच्ची मित्रता वही है जो किसी स्वार्थ पर आधारित न हो। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और सहयोग करता है वही सच्चा मित्र होता है। जो अपने दुखों का कारण दूसरों को मानता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है जब हम अपने विचारों और कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं लेना सीख जाते हैं। हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना ही सच्ची शक्ति है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत बना रहता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में समर्पण भाव रखता है उसे किसी भी परिणाम की चिंता नहीं होती। निष्काम कर्म ही सच्ची भक्ति का प्रतीक है। हर परिस्थिति में खुद को संतुलित और स्थिर रखना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है वह हर समस्या का हल ढूंढ लेता है। अस्थिर मन वाले व्यक्ति को सबसे पहले अपने विचारों पर नियंत्रण पाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे आनंद को प्राप्त करना चाहता है उसे दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। क्रोध वह अग्नि है
जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसमें वह उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है और हर परिस्थिति में सही निर्णय ले पाता है। विनम्रता और सहनशीलता किसी भी व्यक्ति को महान बनाती है। जो व्यक्ति ज्ञानवान होते हुए भी विनम्र रहता है वही वास्तव में सच्चा ज्ञानी और पूजनीय होता है। ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग निस्वार्थ सेवा है। जब व्यक्ति अपने लाभ को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है तभी उसे सच्ची संतुष्टि और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखता वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इच्छाओं का स्वभाव है कि वे कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए आत्म संयम ही सच्चा सुख पाने का मार्ग है। हर व्यक्ति को अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जो अपनी गलतियों से सीखकर स्वयं को बेहतर बनाता है वही सच्चा ज्ञानी और सफल होता है। जो व्यक्ति दूसरों की आलोचना में समय व्यर्थ करता है वह स्वयं के उत्थान का अवसर खो देता है। इसलिए सदैव आत्मनिरीक्षण करो और अपने सुधार पर ध्यान दो। जो दूसरों को क्षमा करता है वह स्वयं को मुक्त कर लेता है। क्षमा से बड़ा कोई बल नहीं, क्योंकि यह न केवल सामने वाले को शांति देता है बल्कि स्वयं को भी हल्का और स्वतंत्र बनाता है। हर परिस्थिति में धर्म और सत्य का पालन करना ही सच्चा जीवन है। कठिन समय में भी यदि हम धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते तो ईश्वर सदैव हमारी रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदारी और समर्पण रखता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह हमेशा अपना फल देती है, भले ही देर से ही सही। भय केवल एक भ्रम है जो हमारे मन में उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है वह किसी भी कार्य को बिना किसी बाधा के पूरा करने की क्षमता रखता है। जिस प्रकार सूर्य स्वयं प्रकाश फैलाकर दूसरों का मार्ग रोशन करता है, वैसे ही एक सच्चा ज्ञानी वही होता है जो स्वयं ज्ञान प्राप्त कर उसे दूसरों तक भी पहुंचाता है। जो दूसरों के प्रति दयालु होता है वह स्वयं को भी दयालुता का उपहार देता है। जो व्यक्ति करुणा को अपनाता है वह अपने जीवन में सच्चे प्रेम और शांति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने दुखों का कारण दूसरों को मानता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है जब हम अपने विचारों, कर्मों और निर्णयों की जिम्मेदारी स्वयं लेना सीख जाते हैं। किसी भी स्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना ही सच्ची शक्ति है। जो व्यक्ति क्रोध और आवेश में बह जाता है वह अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देता है, जबकि संयम रखने वाला धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यदि यह समझ विकसित हो जाए तो जीवन में कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। कर्म का नियम अटल है, यह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। अच्छे कर्म से शुभ परिणाम और बुरे कर्म से अशुभ परिणाम अवश्य मिलता है। भले ही वह तुरंत न दिखे, लेकिन समय आने पर इसका प्रभाव स्पष्ट होता है। जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसके लिए संसार के सभी बंधन समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसे यह समझ में आ जाता है कि यह शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अमर और शाश्वत है। अपने मन, वचन और कर्म से सदैव सत्य का अनुसरण करो, क्योंकि जो व्यक्ति असत्य का सहारा लेकर अपने लाभ की सोचता है वह अंततः विनाश की ओर अग्रसर होता है। अहंकार मनुष्य के पतन का मुख्य कारण है, क्योंकि जब व्यक्ति को अपने ज्ञान, शक्ति और संपत्ति पर अभिमान हो जाता है तो वह धीरे धीरे विनाश के मार्ग पर चला जाता है। इसीलिए सच्ची नम्रता को अपनाओ। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जो अपनी गलतियों को छिपाने में लगा रहता है वह स्वयं अपने ही जाल में फंस जाता है। जो अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। बाहरी युद्ध में विजय प्राप्त करना आसान है, लेकिन अपने भीतर के विकारों पर जीत पाना सबसे कठिन कार्य है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है वह धीरे धीरे अंधकार में चला जाता है। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आएं, अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना कभी मत छोड़ो। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि धन, प्रतिष्ठा और शक्ति क्षणिक हैं, लेकिन जो प्रेम और सद्भावना अर्जित करता है वही वास्तव में सच्चा धनी होता है और सदा के लिए अमर हो जाता है। संसार के मोह में फंसकर
जो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है वही दुख और कष्ट का अनुभव करता है। आत्मा को जानने और आत्म साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति ही सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकता है। जब व्यक्ति अपने सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करना सीख जाता है तब उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। सुख में अहंकार और दुख में अवसाद लाने वाला व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में रख सकता है उसके लिए संसार की कोई भी शक्ति बाधा नहीं बन सकती। मन को साधने वाला व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव करता है, जबकि मन के अधीन रहने वाला सदा चिंता और दुख में डूबा रहता है। जीवन में प्रत्येक कार्य को धर्म समझकर करना चाहिए, क्योंकि जब कार्य को कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से किया जाता है तब वह साधारण कर्म न रहकर साधना बन जाता है और आत्मा को शुद्ध करता है। संसार में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और करुणा है। जो व्यक्ति प्रेम करता है वह सच्ची भक्ति को प्राप्त करता है, क्योंकि प्रेम ही वह माध्यम है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतोष रखना सीख लेता है वह सबसे सुखी व्यक्ति होता है। धन, पद और बाहरी वस्तुओं से संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि संतोष का स्रोत हमारे भीतर ही है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जो व्यक्ति आत्मा को पहचान लेता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और जीवन को सहजता से स्वीकार करने में सक्षम हो जाता है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारी निष्ठा ही तय करती है कि हम किस दिशा में बढ़ेंगे और हमारा भविष्य कैसा होगा। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह व्यक्ति को सत्य से दूर कर देता है। जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान, शक्ति और संपत्ति पर गर्व करता है तो वह अपनी वास्तविकता को भूल जाता है और अंततः विनाश की ओर बढ़ जाता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखता है वह कठिन परिस्थितियों में भी अवसर खोज लेता है, जबकि नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अनुकूल परिस्थितियों में भी समस्या ढूंढता रहता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह किसी भी क्षणिक सफलता या विफलता से प्रभावित नहीं होता और सदैव शांत बना रहता है। जो व्यक्ति अतीत में उलझा रहता है वह वर्तमान को खो देता है और भविष्य को संवारने में असमर्थ हो जाता है। सच्चा ज्ञान यही है कि हम अतीत से सीखें, वर्तमान में जी और भविष्य के लिए सतर्क रहें। सच्ची मित्रता वही है जिसमें न कोई स्वार्थ हो और न कोई छलावा। जो व्यक्ति सच्चे मित्र की तरह व्यवहार करता है वही वास्तव में प्रेम और करुणा का सच्चा प्रतीक होता है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है उसके लिए संसार की कोई भी बाधा असंभव नहीं होती, क्योंकि उसके भीतर असीम शक्ति और धैर्य का संचार होता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है, क्योंकि उसके विचार, कर्म और संकल्प ही उसे उन्नति या पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए सदैव शुभ विचारों और सुकर्मों को अपनाओ। जो व्यक्ति अपने अतीत की गलतियों से सीखता है और वर्तमान को सुधारने का प्रयास करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। अतीत को लेकर पछताने और भविष्य को लेकर चिंतित रहने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक आसक्ति मत रखो। जो आता है वह एक दिन अवश्य चला जाता है, लेकिन जो ज्ञान और भक्ति प्राप्त करता है वह सदा के लिए अमर हो जाता है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता और अपने कर्तव्यों का पालन करता रहता है वही वास्तव में विजेता कहलाता है, क्योंकि सच्ची विजय बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अपने कर्म को ही पूजा मानकर करो और फल की चिंता को त्याग दो, तभी तुम वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकते हो। जिस प्रकार जल में पड़ा कमल का फूल उससे स्पर्श तो करता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सच्चा योगी संसार में रहकर भी उसमें आसक्त नहीं होता और सदा आत्मा की शुद्धि में लगा रहता है। क्रोध, लोभ और अहंकार व्यक्ति के सबसे बड़े शत्रु हैं, जो उसे अंधकार की ओर ले जाते हैं। जो इनसे मुक्त हो जाता है वही जीवन में सच्चे आनंद और मुक्ति का अनुभव कर सकता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में निष्काम भाव से लगा रहता है और किसी भी स्थिति में अधर्म का सहारा नहीं लेता वह धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है और मोक्ष प्राप्त करने योग्य बनता है। संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है
वह दुख और मोह से मुक्त हो जाता है। परिवर्तन को अपनाने वाला ही वास्तविक रूप से जीवन को समझ पाता है। जो अपने मन को वश में कर लेता है वह सारा संसार जीत सकता है, लेकिन जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं अपने ही विचारों और इच्छाओं का दास बन जाता है। सत्य, प्रेम और करुणा ही वह गुण हैं जो किसी भी व्यक्ति को महान बनाते हैं। जो इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है वही सच्ची शांति और ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें कोई स्वार्थ न हो, क्योंकि जो भक्त केवल अपने लाभ के लिए प्रार्थना करता है वह वास्तव में भक्त नहीं बल्कि व्यापारी होता है। ईश्वर को केवल प्रेम और समर्पण से पाया जा सकता है। जो दूसरों के दोष देखने में ही अपना समय नष्ट करता है वह अपने दोषों को सुधारने का अवसर कभी नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए पहले अपने अंदर झांक कर देखो और स्वयं को सुधारो, तभी तुम संसार को सुधार सकते हो। जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, वैसे ही सच्चा मनुष्य वही है जो अपने कर्मों से दूसरों की भलाई करता है और निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह सब कुछ जानता है, वास्तव में वह सबसे बड़ा अज्ञानी होता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो यह स्वीकार करता है कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती और वह सदैव ज्ञान अर्जन में लगा रहता है। हर जीव के हृदय में मैं स्वयं स्थित हूं, लेकिन केवल वही मुझे देख सकता है जो सच्चे मन से भक्ति करता है और अपने अहंकार को त्याग देता है। जब तक अहंकार रहेगा तब तक ईश्वर की अनुभूति असंभव है। जीवन का वास्तविक आनंद उन्हीं को प्राप्त होता है जो दूसरों की भलाई में अपना सुख देखते हैं, क्योंकि जो केवल अपने सुख के बारे में सोचता है वह अंततः अकेला और दुखी रह जाता है। जो व्यक्ति विपत्ति के समय भी धैर्य और विवेक से काम लेता है वही सच्चा वीर होता है, क्योंकि संकट की घड़ी में अधीर होना और क्रोध में बह जाना केवल कमजोरों की पहचान होती है। जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान प्राप्त होते ही मोह और अज्ञान नष्ट हो जाते हैं। आत्मज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं और अज्ञान से बड़ा कोई शत्रु नहीं। जब तक मन अशांत है सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। जो व्यक्ति अपने संकल्पों में दृढ़ होता है वह अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। व्यक्ति अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह शाश्वत और अमर है। मोह और भय को त्यागो, क्योंकि यही बंधनों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, जो इसे स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। क्रोध और अधीरता को त्यागो, धैर्य और प्रेम को अपनाओ। सच्चा योगी वही है जो निष्काम भाव से कर्म करता है। दूसरों की भलाई में ही तुम्हारी भलाई छिपी है। ज्ञान से बड़ा कोई प्रकाश नहीं और अज्ञान से बड़ा कोई अंधकार नहीं। अपने अंतर्मन को शांत रखो, तभी तुम सच्चे सुख का अनुभव कर पाओगे। हर जीव के हृदय में मैं स्वयं स्थित हूं। जो मुझ में समर्पित होता है मैं उसे सत्य का मार्ग दिखाता हूं। अहंकार का त्याग करो, क्योंकि यह तुम्हारे विनाश का कारण बन सकता है। प्रेम सबसे महान शक्ति है, इसे अपनाओ और संसार को जीत लो। जो स्वयं को पहचान लेता है वही सच्ची मुक्ति को प्राप्त करता है। सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए आऊंगा। तुम्हारी नियति तुम्हारे कर्मों से निर्धारित होती है, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो। लोभ और ईर्ष्या को त्यागो, क्योंकि यही पतन का कारण बनते हैं। हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही सच्ची शक्ति है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह कभी पराजित नहीं होता। मन को नियंत्रण में रखना ही सबसे बड़ी विजय है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक मोह मत रखो। अगर तुम्हारा मन पवित्र है तो तुम्हारे सारे कार्य भी पवित्र होंगे। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह सच्चा विजेता है। दूसरों की आलोचना करने से पहले स्वयं को देखो, यही सच्चा आत्म परिवर्तन है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। भय का कोई अस्तित्व नहीं, यह केवल मन का एक भ्रम है। सच्चा सुख त्याग और सेवा में है।
न कि भौतिक वस्तुओं के संग्रह में। जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है वह स्वयं भी उन्नति करता है। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है। जो कुछ भी तुम सोचते हो वह तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखो, यही सफलता की कुंजी है। यदि तुम प्रेम और दया का मार्ग अपनाते हो तो तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। केवल शरीर बदलता है, आत्मा सदा एक समान रहती है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। जीवन का सबसे बड़ा धर्म प्रेम और करुणा है। यदि तुम मुझ में सच्ची श्रद्धा रखते हो तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो व्यक्ति अहंकार में जीता है वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तब एक नई शुरुआत करो। दूसरों की सोच से मत चलो, अपनी राह खुद बनाओ। असली ताकत शरीर में नहीं दिमाग में होती है। कुछ पाने के लिए पहले खुद को साबित करना पड़ता है। हार मान लेना सबसे बड़ी हार होती है, इसलिए कभी हार मत मानो। दर्द को सहना मत, उसे अपनी ताकत बना लो, क्योंकि जो झुकता नहीं वही सबसे ऊंचा उठता है। जीवन में गिरना आम बात है, लेकिन हर बार उठना और आगे बढ़ना ही असली जीत होती है। अपने जख्मों को छुपाने के बजाय उन्हें अपनी कामयाबी की कहानी बनाओ। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं उन्हें दिखाओ कि तुम उड़ने के लिए बने हो। हर दर्द एक नया सबक सिखाता है, बस उसे समझने की कोशिश करो। किसी का साथ छूट जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नया सफर शुरू होता है। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद से हार नहीं मानता। दुनिया में कोई भी रिश्ता बिना विश्वास के नहीं टिकता और कोई भी सफलता मेहनत के बिना नहीं मिलती। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बस उसे देखने का नजरिया सही होना चाहिए। अंधेरे से डरने वालों को सितारों की खूबसूरती कभी नजर नहीं आती। खुद को इतना मजबूत बना लो कि लोग तुम्हारी जगह खुद को रखना चाहें। वक्त बदलते देर नहीं लगती, बस धैर्य रखो और सही मौके का इंतजार करो। अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोई उन्हें थाली में परोस कर नहीं देता। कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें जरूरत होती है। ऐसे लोगों को पहचानना सीखो। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। अकेले चलने का हौसला रखो, क्योंकि दुनिया में हर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। भरोसा सबसे बड़ी पूंजी होती है, इसे बचाकर रखो। जिंदगी में असली जीत वही है जब तुम खुद से कह सको कि हां, मैंने कर दिखाया। इंसान की पहचान उसके हालात नहीं बल्कि उसके विचारों से होती है। दर्द को महसूस करो, लेकिन उसमें डूबो मत, वरना जिंदगी ठहर जाएगी। रिश्ते निभाने के लिए त्याग करना पड़ता है, लेकिन हर बार सिर्फ एक ही व्यक्ति क्यों? खुद की कद्र करना सीखो, क्योंकि जो खुद को नहीं समझता दुनिया भी उसकी कद्र नहीं करती। हर मुश्किल के पीछे एक बड़ी सीख छुपी होती है, बस उसे देखने की जरूरत होती है। अगर तुम खुद की मदद नहीं कर सकते तो कोई दूसरा क्यों करेगा? अच्छे लोगों को मत छोड़ो, बुरे लोग तो खुद ही छोड़ देंगे। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो उसे माफ कर दो, लेकिन दोबारा उस पर भरोसा मत करो। जो लोग तुम्हारी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं वही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। हर नया दिन एक नया मौका लेकर आता है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। इंसान की असली ताकत उसके धैर्य में छुपी होती है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तकदीर भी तुम्हारे इरादों के आगे झुक जाए। जब तक जिंदगी है तब तक संघर्ष है, और जब तक संघर्ष है तब तक सफलता भी है। दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना सीखो। कामयाबी उनके कदम चूमती है जो मेहनत को अपना धर्म बना लेते हैं। खुद की कीमत को पहचानो, दुनिया की नजरों में खुद को छोटा मत करो। दूसरों की सफलता देखकर जलने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। हर चीज का एक सही समय होता है, बस धैर्य बनाए रखो। जो चीज तुम्हें तकलीफ देती है वही तुम्हें सबसे बड़ा सबक सिखाती है। जब तक खुद पर विश्वास नहीं करोगे कोई और तुम पर क्यों करेगा? खुश रहने की असली वजह तुम्हारे भीतर है, बाहर मत ढूंढो। किसी के धोखे से मत टूटो, बल्कि खुद को और मजबूत बनाओ। एक सच्चा दोस्त 1000 झूठे रिश्तों से बेहतर होता है। हर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सकता, इसीलिए हर किसी के सामने उन्हें जाहिर मत करो। कुछ रिश्ते वक्त के साथ फीके पड़ जाते हैं, और यही जिंदगी की सच्चाई है। जब तक तुम अपनी गलतियों से सीखते रहोगे तब तक तुम आगे बढ़ते रहोगे। खुद को साबित करने के लिए किसी को गिराने की जरूरत नहीं होती। किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती,
बल्कि एक नया अध्याय शुरू होता है। जो बीत गया उसे भुला दो और जो आने वाला है उसकी तैयारी करो। तुम जितना खुद को मजबूत बनाओगे, दुनिया तुम्हें उतना ही सम्मान देगी। लोग वही याद रखते हैं जो उन्हें दर्द देता है, इसलिए दर्द देने वालों को नहीं, खुशी देने वालों को याद रखो। तकलीफ जितनी बड़ी होगी, जीत भी उतनी ही शानदार होगी। अपने दर्द को अपनी प्रेरणा बना लो, ताकि जब लोग तुम्हें देखें तो प्रेरणा लें, दया नहीं। जो लोग सच्चे होते हैं उन्हें हर कोई पसंद नहीं करता, लेकिन जो पसंद करता है वो दिल से करता है। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी हार देखने के लिए तुम्हारे करीब आते हैं। उन्हें पहचानना सीखो। अकेले चलने की ताकत रखो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। किसी को खोने से मत डरो। जो तुम्हारा होगा वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। अपने फैसले खुद लो, क्योंकि लोग सिर्फ सलाह देते हैं, साथ नहीं देते। जब लोग तुम्हें तोड़ना चाहें तो खुद को और मजबूत बना लो। अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो, चाहे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता, लेकिन मेहनत सब कुछ आसान बना देती है। जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे, तब तक कोई और तुमसे प्यार नहीं करेगा। गलत लोगों से दूर रहना भी खुद से प्यार करने का हिस्सा है। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो उसकी गैर मौजूदगी में भी खुद को खुश रखना सीखो। अपने अंदर की ताकत को पहचानो। तुम खुद अपने सबसे बड़े सहारे हो। जो चीज तुम्हें कमजोर बनाती है उसे अपनी ताकत में बदलो। हर नया दिन तुम्हारे जीवन का एक नया अवसर है। इसे बेकार मत जाने दो। अपने अतीत को मत कोसो, बल्कि उससे सीखो। दर्द का एक फायदा यह भी है कि यह तुम्हें और मजबूत बना देता है। सच्चे रिश्ते दूर हो सकते हैं, लेकिन कभी खत्म नहीं होते। जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता वो तुम्हारे समय के लायक नहीं है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि दुनिया तुम्हें तभी स्वीकारेगी जब तुम खुद को स्वीकारोगे। कठिनाइयां आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। असली जीत वही होती है जब इंसान अपनी हार से सीखकर आगे बढ़े। दुनिया आपको तब तक कमजोर समझेगी जब तक आप खुद को मजबूत साबित नहीं करेंगे। गिरना बुरा नहीं, लेकिन गिरकर उठना न आना सबसे बुरा है। हर दिन एक नया मौका लेकर आता है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। जो इंसान खुद को नहीं बदल सकता वह अपनी तकदीर भी नहीं बदल सकता। मुश्किल समय ही इंसान को उसकी असली ताकत का एहसास कराता है। जो दर्द सहना जानता है वही आगे बढ़ने की ताकत रखता है। जो लोग संघर्ष से घबराते हैं वे जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अपनी असफलताओं से हार नहीं मानते। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो रातों को जागकर मेहनत करते हैं, जो मेहनत को अपना धर्म बना लेते हैं। कामयाबी उनके कदम चूमती है। सफलता तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। जिस दिन तुम हार मान लोगे उसी दिन से तुम्हारी असफलता शुरू हो जाएगी। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तब तक नहीं रोक सकती जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कोई उन्हें थाली में परोस कर नहीं देता। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो बहानों की जगह समाधान ढूंढते हैं। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर ही समझेगी। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे।